प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल घर घर की कहानी में। आज का विषय है माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में डुबाकर क्यों मार डाला। तो ये भी महाभारत से लिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहें अपने चैनल के साथ, घर घर की कहानी के साथ। तो सभी लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो बावंगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। इसलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्रों को। अभी क्यों बहाए थे उसका आंसर है यहाँ पर। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा, ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी को प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से ही सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु राजा से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोक कर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचनभंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक धू नाम का वसु था, जिसको वशिष्ठ ऋषि ने बोला था कि आपको एक बार मनुष्य होकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो आपको आज का एक विषय कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहें घर घर की कहानी के साथ।